हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों के। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टेट एजुकेशन चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th NCERT के एक पूरी सीरीज़ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो नंबर 3 है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पूरा कराया था और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन कराया था। आज जो हम हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 11-20 पार्ट 2 है ये इस वीडियो को, ठीक है। उससे पहले हमने बात करी थी, उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है a n = a + n - 1 × d। इसमें जो आपका a है ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है। जो d है आपका ये है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और एक मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आपको इसमें से आपको बोला जाए कि 820 की वैल्यू बताओ, 820 की वैल्यू, तो हमेशा जो भी नंबर ऑफ टर्म होता है उसको अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है जी, वो आपका आता है a + 20 - 1 × d विच इज a + 19d। तो आपको याद रखने वाली बात ये है कि अगर n 20 टर्म है तो उसका जो इक्वेशन है वो एक का मतलब 19d होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अभी हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और आप हमारा जो टारगेट है आपके साथ कि सब बच्चों के बोर्ड्स में जो मैथ्स का एग्ज़ाम है उसमें 100 मार्क्स आए, और हम इस टारगेट को लेकर चल रहे हैं। और जो भी बच्चे हमारी वीडियो को देखेंगे हमें सजेशन दें कि हमारी वीडियो में क्या कमी है। जो भी है आपके सजेशन वेलकम होंगे, ठीक है जी। और कोई भी दिक्कत हो तो उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले की क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है जी, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझी लिख देता हूँ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है 3, 15, 27 और 39 ये आपकी दी हुई है। इसमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसके बारे में बात की गई है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में पहले करने वाली बात क्या देखिए, इस क्वेश्चन में आपको पहले निकालना है कि 54th टर्म है। क्वेश्चन समझेंगे पहले क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा टर्म है, मतलब नंबर ऑफ n की वैल्यू निकालनी, कौन सा टर्म है जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। इस क्वेश्चन में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 54 टर्म निकालना पड़ेगा, फिर उसमें हम 132 ऐड करेंगे और फिर वहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको करते क्वेश्चन सॉल्यूशन, ठीक है जी। a + n - 1 × d 54 टर्म है तो मतलब इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, a + 53 d। आपको पता है a की वैल्यू कितनी है जी, जो फर्स्ट टर्म है 53 × d की वैल्यू कितनी है जी, a2 - a1 विच इज 12, ठीक है जी। तो a54 = यहाँ निकालते हैं 53 × 12, हमारा कैलकुलेटर हमारा यहाँ पे, ठीक है जी। इसको सॉल्व करते हैं 53 × 12 + 3, तो ये आएगा ये आपका 639। उसमें क्या बोला है कि आप कि 54 टर्म से 132 मोर, और वो कौन सी टर्म होगी। तो इसका मतलब क्या है, हमें a54 में 132 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब 639 में मैं अगर 132 ऐड कर दूँ तो कितना आएगा, 132 है भाई, 132, ठीक है। करते हैं इसमें ऐड 132, ये आएगा आपको 771, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये जो a है इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। सिंपल देखते हैं। तो 771 = a + n - 1 × d। अब यहाँ आपको कोई n की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए आपको सिंपल करना पड़ेगा। 771 - 3, ये मैं इसको इधर लाया, n - 1 × 12, ये कितना आएगा, 768 = n - 1 × 12। इसको नहीं चलाएंगे, 768/12 n - 1 करते हैं, कितना आता है 768/12, ये आएगा जी 64 = n - 1 n = 65, ठीक है। तो ये आपका आसान आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यस, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। इसको रन कर देते हैं फिर क्वेश्चन, बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो भी समझ नहीं आएगा आर्ट उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा मुझसे आप, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 AP हैं, उसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँ कि वो D है, उसको मान सकते हैं D है, ठीक है। उसने बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। डिफरेंस क्या है 100 टर्म का 100 है। उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो हमें पूछना है डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। तो हमें 1000 टर्म का वैल्यू आपका निकालना है, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात समझने की है कि 100 टर्म का वैल्यू 100 है और 1000 टर्म का वैल्यू हमको निकालना है। अगर मैं 100 टर्म की जो 2 APs हैं, अगर मैं 100 टर्म में उसमें कोई रिलेशनशिप फाइंड कर दूं तो मैं 1000 टर्म में भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ लेट सॉल्यूशन, लेट द 2 APs आर A1 एंड A2, ठीक है जी। तो मैं सीधा रखता हूँ कि 2 का डिफरेंस कितना है आपका 100 है, 100 टर्म का वैल्यू। तो यहाँ सीधा रखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा A100 है ना, पहले का निकाल लेते हैं A1। मैं बोलता हूँ कि भाई पहले का वैल्यू A1 लिखा है मैंने, तो A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी का मतलब तो डी तो सेम है। उसने बोला कि भाई सेम कॉमन डिफरेंस हो, फिर दूसरे का निकाल लेते हैं A2 इक्वल टू 100 माइनस 1 इंटू डी। उसने बोला इनका जो डिफरेंस है वो क्या है 100 है, ठीक है जी। क्या लेते हैं A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 100, ठीक है जी। तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू 100। यहाँ से क्या कट रहा था, तो क्या रिलेशनशिप आया A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। इस बात को ध्यान में रखना है भाई, A1 और A2 का बीच में डिफरेंस जो आपका आएगा वो 100 आएगा। अब 1000 वाले की बात कर लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ A1 में वैल्यू निकाल पाए तो हम एक रिलेशनशिप फाइंड कर पाएंगे। तो हम यहाँ सीधा 1000 की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। यहाँ रखते हैं यहाँ पे, तो मैं माना हूँ A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ भी सेम रहेगा, एंड A2 प्लस 1000 माइनस डी इज इक्वल टू, मुझे तो उसका निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। यहाँ से ये बचता है तो क्या बचता है A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या, तो A1 A2 का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर बिटवीन 2। A1 माइनस A2 इक्वल टू 100 एंड A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या, कंपेयर करेंगे तो आंसर इज 100। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यस, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 हमारा समझ आ गया। तो हमने एक रिलेशनशिप फाइंड कर दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, तो आंसर सेम होगा, ठीक है। बस इसमें क्या है, हमने कंपैरिजन फाइंड करना है, ओके जी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। इसको आप कर देते हैं पहले। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है जी। उसने बोला कि 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट
नंबर डिविजिबल बाय 7। तो इसमें आपको n फाइंड करना है, n। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होगी 100 से, तो पहला नंबर क्या होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा वो आपका 105, फिर सेकंड नंबर 112, लास्ट में जाएंगे। लास्ट नंबर जो आपका होता है 3 डिजिट का वो क्या होता है 999। इसको देखते हैं, तो 7 1 7 2 9 7 4 28 एंड 1 9 7 2 40, 5 होता है। तो अगर यहाँ 5 कम होता है ना, अगर यहाँ पे 5 कम होता तो इसका मतलब ये आसानी से जा रहा था। तो लास्ट नंबर क्या होगा आपका 994। तो कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं कि जो 994 है आपका 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 994 डिवाइडेड बाय 7 142 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे इक्वेशन नहीं बना सकते क्योंकि n कोई गिवन नहीं है। तो सीधा करेंगे 994 इक्वल टू 105 प्लस n निकाल लेंगे माइनस 1 इंटू डी कितना 7, ठीक है। इसको नीचे इधर लाएंगे 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 करते हैं जी। 994 माइनस 105, ठीक है जी। इसको मैं नीचे डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड बाई 7, तो ये आ गया 127। n माइनस 1 इक्वल टू 127, n इक्वल टू 128, ठीक है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन को आपको बस कि क्या फर्स्ट नंबर डिवाइड हो रहा है उसको देखना है, बाकी आपका जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इसको मैं रद्द कर देता हूँ, ठीक है जी। आई होप ये आसान क्वेश्चन होगा बहुत। अगर लास्ट में अगर ये डिवाइड वाला रूल भी समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो आप डिवाइड करके खुद देख सकते हैं, इजी है वो। 114 हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। तो 10 से पहला, जो 10 के बाद पहला नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है वो क्या है 12 है। तो डिफरेंस अगला जो आंसर होगा 16 होगा, यहाँ पता हो गया। अब 250 क्या उसके बिटवीन है, मतलब 250 नहीं लेंगे, 250 से नीचे कौन सा होगा नंबर होगा 248, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। बात बन गई सीधा, पहले कितने कर लेंगे तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। इसको अदर लाएंगे तो 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। डिवाइड लाए तो 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी आपका 236 डिवाइडेड बाई 4 क्या 59 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 60, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यस, आसान क्वेश्चन है, आसान सब कुछ है, सॉल्यूशन भी आसान है और हम इसको आसानी के साथ कर रहे हैं। तो क्या बात है, क्या बढ़िया गाना बना है हमारा, आसान है ना। ओके जी, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP 63, 65 एंड 67 एंड 3, 10 एंड 17 आर इक्वल। तो n की वैल्यू निकालनी है। दो सीरीज आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर है आपका 15। तो n की वैल्यू निकालनी है, दो सीरीज दी हुई है 63, 65 एंड 67 एंड 3, 10 और 17। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, बस सिंपल है, निकाल देते हैं सोल्यूशन। इसकी पहले निकाल लेते हैं। देखो फॉर्मूला तो वही रहेगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिकॉज दोनों एक ही सेम है तो सेम रख देते हैं, बिल्कुल सेम होता है। a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n तो निकाल लेंगे माइनस 1, डी कितना होगा 65 माइनस 63 इक्वल टू। अब दूसरे में देखते हैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आपका 7, ठीक है जी। चलो कॉल करते हैं 63 प्लस 2n
माइनस टू इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। ओके 63 ये 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस के 4, जैसी बात है ना। इसको मैं इधर लाऊँ 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 इक्वल टू 5n एन इक्वल टू 13, ठीक है। देखो कितने साल के साथ हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को, है ना। अब हमारा है डिटरमाइन द, ओके इसको पहले कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 तो हमारे साथ क्या है बोला, कोई बात नहीं, कि डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को, whose third term is 16, हाँ जी कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा यहाँ पे निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, तो दिया हुआ है थर्ड टर्म, इसकी वैल्यू है 16, ठीक है जी। एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फाइव टर्म बाय 12, मतलब जो सेवंथ टर्म है वो एक्सीड है, मतलब ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से, कितने 12 है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमने बिल्कुल आसानी के साथ कर लिया। अब यहाँ पे क्योंकि टर्म गिवन है तो हम इक्वेशन आराम से फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस 2d इक्वल टू 16, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। सेवन टर्म का मतलब क्या होगा जी, a प्लस 6d माइनस फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होगा, a प्लस 4d, इसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12, a से a करते हैं तो 2d इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 6, ठीक है जी। इसको वैल्यू को उठा के यहाँ d कैसे रखेंगे, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16 एंड a इक्वल टू 4। तो आपको a की वैल्यू मिल गई है और d की वैल्यू मिल गई है। अब जैसे हमने पहली वीडियो में करा था एक्सरसाइज 5.1 में, सीरीज निकालने के लिए यहाँ पे आपको पहला लिखना है, सीरीज क्या होगी आपकी 4 पहला नंबर, फिर आपको डी जोड़ते जाना है, अगले में डी जोड़ा तो 4 प्लस 6 कितना है आपका 10, फिर 10 प्लस 6 कितना है 60, तो सीरीज क्या होगी आपकी 4, 10 एंड 60 केवल करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 4, 10, 16, 22 करेक्ट है जी हम अपना आंसर। बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको जो सोल्यूशन है वो समझ आ रहा होगा। आराम से देखना इसको एक दो बार वीडियो को, मेरा दावा है कि आपको बिल्कुल सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म of the AP 3, 8, 13 and 253, question number and 17, हाँ जी बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP 3, 8, 13 एंड 253। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि फाइंड द 20 टर्म, तो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म the AP 3,
8, 13 and 150। ओके, तो उसने बोला है लास्ट टर्म को, लास्ट में। तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है जी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे पास अभी l का कोई फॉर्मूला नहीं है कि लास्ट टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं फ्लिप कर दूंगा। जो 253 लास्ट टर्म है इसको मैं फर्स्ट टर्म बना दूँ फ्लिप करके। तो क्या हो जाएगा ये 253 पहला टर्म हो जाएगा, फिर 5 का गैप है, अगला 248 हो जाएगा, फिर 243 हो जाएगा और लास्ट में कुछ वैल्यू बचेगा आपका 3। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से बताना है कि 28 टर्म है, बस अब सिंपल हो गया। आपका ए कितना हो गया ये 253, डी कितना आ गया -5। अंडरस्टैंड, बस अब यहाँ पे लगा दो 20 टर्म है तो मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगा a प्लस 19d लगा दो जी 253 प्लस 19 इंटू -5 एंड 253 माइनस के 95 है ना। इसको मैं हटाता हूँ तो कितना आता है मेरे पास 253 माइनस 95, 253 माइनस 95 इज 158। So this is your 158 is the correct answer। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है जी, बड़ी आसानी के साथ। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि फ्रॉम द लास्ट, तो उस क्वेश्चन को फ्लिप कर दीजिए और आसानी के साथ उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है जी। इसको आराम से देखिएगा, कुछ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एन AP इज 29। तो उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 18 में कि जो फोर्थ टर्म का सम है, फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म, इसका जो सम है वो कितना दिया हुआ है 24। ये क्वेश्चन नंबर हम 1 मान लेते हैं इसको। फिर एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड द टर्म, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सिक्स्थ प्लस टेंथ टर्म, टेंथ टर्म इज कितना आपका 44, ठीक है जी। और आपको बताना है कि हमारा जी AP, हाँ, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। फोर्थ टर्म इक्वेशन के टर्म में क्या होगा a प्लस 3d, एट टर्म क्या होगा a प्लस 7d, इक्वेशन नंबर 1। इसको यहाँ पे कर लेंगे 2a प्लस ये 24 में भाई 24, हाँ 2a प्लस 10d इक्वल टू 24, a कॉमन 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, a प्लस 5d इक्वल टू 24, ये नीचे चला जाएगा तो a प्लस 5d इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है जी। और यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बना रहे हैं। सिक्स टर्म का मतलब क्या होगा a प्लस 5d, 10 टर्म का a प्लस 9d इक्वल टू 44, 2a प्लस 44d नहीं 14d भाई इक्वल टू 44। यहाँ सिंपल a 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। ओके, हाँ जी, सॉल्व कर लेंगे। a प्लस 7d माइनस a प्लस 5d, और ये भी माइनस लेंगे ना, 22 में से 12 गया तो 10 बचेगा, ठीक है जी। तो a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इक्वल टू 10, इससे ये घटा 2d इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 5। किसी में भी वैल्यू पुट कर दो जहाँ आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ कि पहले मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो इसमें कर देते हैं, इसमें a प्लस 5d में, है ना। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू है सॉरी हमारे पास प्लस 5d, d मतलब आ रहा 5 इक्वल टू 24, a प्लस 25 इक्वल टू 24 और a इक्वल टू -7, ठीक है जी। तो पहली 3 टर्म पूछी हुई है, सिंपल है। पहले -1, फिर इसमें d जोड़ते जाओ, प्लस के 4 प्लस के 5, तो कितना -1 ये आ गया 4, 4 में फिर प्लस 5 जोड़ो तो ये आ गया 9, तो -1 4 और 9 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। देखो जी कितना हम सरल तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चीज करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि जो सुबह राव है स्टार्टेड वर्किंग 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000, ठीक है। तो सुब्बा राव जी ने
5,000 रुपये में अपना काम शुरू करा था, ठीक है जी। ठीक है, जब बाल में 5,000 रुपये में शुरू करा है, ओके। और उसने क्या बोला है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 2,200 ईच ईयर। तो हर साल वो अगले साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर 200 रुपये बढ़ जाएंगे, फिर अगले साल इंक्रीमेंट होगा तो 54। तो ये आपको दिख रहा है कि एक सीरीज सी बन रही है जिसका डिफरेंस आपका 200 है, यहाँ भी 200 है और यहाँ भी 200 है, इसका मतलब ये AP है। उसने ये बोला है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन से साल में उसकी जो इनकम है 7,000 रुपये तक पहुँच जाएगी, इसका मतलब हमको n निकालना है, ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है, n कैसे निकालते हैं, ओके। फॉर्मूला लग लेंगे 7,000 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब लास्ट सैलरी है ना, तो दिस इज L। 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दो का ये दर गया तो कितना आया 2,000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, ये इसको नीचे जाएगा तो 2,000 अपॉन 200 इक्वल टू n माइनस 1, जिससे कटेगा 10 टाइम्स, तो n इक्वल टू 11। तो जो 11 साल बाद है जो मिस्टर सुब्बा राव की सैलरी है वो आपकी 7,000 तक पहुंच जाएगी। और आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, ठीक है जी। इसको रख कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। रामकली सेव्स ₹5 in first week of year and then increase her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, find n। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल ही उसी बेसिक्स पे था जो क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक है जी। तो पहले इसकी सैलरी कितनी थी 5, फिर इसकी इंक्रीमेंट हुई है सैलरी इनकी तो 1.75, तो अगली क्या आएगी 6.75, ठीक है जी। फिर इसमें ऐड होगा कितना 6.75 में 6.75 प्लस 1.75, नेक्स्ट ये की सैलरी कितनी जाएगी आपकी 8.5, और कहाँ तक सैलरी होनी है इसकी 20.75 तक, 20.75, और आपको m निकालना है। सिंपल वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है करते हैं। तो 20.75 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, ठीक है जी। इसको इधर लाएंगे 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.7, देखते हैं जी कितना आया 20.75 माइनस 5 विच इज 15.75 डिवाइड इंटू n माइनस 1 इंटू 1.75, इसको नीचे लाऊं 1.75 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है जी। इसको डिवाइड करूँगा तो 1.75 मैंने डिवाइड करा तो 9 आया जी मेरा, तो 9 इक्वल टू n माइनस 1, n इक्वल टू 9 प्लस 1, n इक्वल टू ये 9 है 10। तो हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। जो चैप्टर 5.2 था उसकी 2 पार्ट्स में वीडियो बनी है। पहली वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, और दूसरी वीडियो आपकी बनी है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। मैंने आपको बड़े सरल शब्दों में इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है स्मार्ट सीड एजुकेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि सभी बच्चे बोर्ड्स में 100% लाने के लिए प्रेरित हों, ठीक है। क्योंकि आपको हमारा लक्ष्य पता ही है कि सब बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम में 100% मार्क्स आएँ। इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।